दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज पूरे भाजपा सरकार की गैर लोकतांत्रिक नीतियों के चलते देश की शासन व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसके चलते बड़े स्तर पर रेप, हत्या, दमन, शोषण की घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। पूरे देश की जनता अपने ही देश में पूरी तरह से डर के साए में जी रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के 69,000 पदों पर घोटाले का मामला सामने आया है। भाजपा सरकार देश के 85% SC, ST, OBC आदि के वोटों से सरकार तो बनाती है, लेकिन इन वर्गों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके चलते बड़े स्तर पर दमन चल रहा है। शिक्षा की बाजारीकरण के चलते देश की सरकारी संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती की तरफ बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लगभग कुलपति स्वर्ण कम्युनिटी के ही लोग क्यों हैं? भाजपा जवाब दे। भाजपा सबका साथ व सबका विकास नहीं कर रही है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य सबका साथ, सवर्णों का विकास, बहुजनों का सत्यानाश के नारे पर काम कर रही है। हम लोग मैदान में हैं, तो इनकी सरकार में जो सबसे नजदीकी जो घोटाला चल रहा है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो बच्चे थे अभ्यर्थी, उनके साथ जो धोखा हुआ, उनकी सीटें जो है अपने चहेते लोगों को षड्यंत्र करके जो दे दी गई। जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की पार्टियां वो सब चुप रही, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने अभी पिछले इसी महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और ये मांग की कि सरकार को ये गैर संवैधानिक कार्य करने से रोका जाए। अगर अब भी सरकार नहीं मानती तो फिर दोबारा से जो है एक दिवसीय आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे किया जाएगा। तो किसान विरोधी बिल पे आप देख लीजिए, सरकार का समर्थन है और जहां जहां उत्तर प्रदेश में किसान सड़कों पे आए तो वहां लाठियां। उसके बाद हमारे जो बेसिक मुद्दे रहेंगे, जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ साइकिल यात्रा में, और ये साइकिल यात्रा संदेश माननीय काशीराम साहब ने दिया। ये पैसे की राजनीति ने लोकतंत्र को निकम्मा कर दिया, भ्रष्ट बना दिया। गरीब आदमी चुनावी राजनीति में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। तो जो लोग वोट देते हैं जो है उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और मैं साफ तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, कई डिपार्टमेंट के लोगों की मेरे पास एप्लीकेशन है, वो उनके यहाँ पे जिस तरह का जो है चीजें की जा रही है, वो आंदोलन और सब चीजें करना चाहता। मैं अभी इसलिए उनके नाम जारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर आजाद समाज पार्टी आपका सहयोग करे, क्योंकि हर शोषित पीड़ित के साथ आजाद समाज पार्टी खड़ी। तो मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार की जो बेहाली है, जो आम जनता के साथ हुई है, उसकी मांग को आप उठाते रहते हैं। आपकी वजह से आम जनता आप पे भरोसा करती है, उसको सुनती है और वो ये समझती है कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में उनको क्या दिया है। नौजवान बेरोजगारी का दर देख लीजिए। अगर कोई सवाल करेगा तो जो घोटाले होंगे, और सवाल करेगा तो मुख्यमंत्री लाठियां बजाएंगे। मैंने तो लखनऊ में बहुत सारे किस्से देखे। तो ये जो बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, ये तानाशाही है। तानाशाही का जवाब जनता देगी। इसलिए पूरी साइकिल यात्रा को मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद साइकिल यात्रा में रहूंगा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव में जाके हम लोग ईमानदारी से काम करके उत्तर प्रदेश की बदहाली की सारी जिम्मेदारी जो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार की है, उससे लोगों को अवगत कराएंगे और आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करेंगे कि आजाद समाज पार्टी बुनियादी मुद्दों पर काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया के साथी कोई सवाल है तो वो अपनी बात पूछ सकते हैं। कहाँ से शुरू होगी? अब तो प्रमुखी का चुनाव में देखिए सत्ता का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद में कि जो मेंबर जीते हुए उनको जबरन उठाया जा रहा है, रोज हंगामे हो रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में ही। तो जातिगत जनगणना ओबीसी वर्ग की जो हो, जो जरूरी भी है, क्योंकि मुझे लगता है जब उनकी जनगणना नहीं होगी तो उनके विषय पे बात ही नहीं होगी। उनके लिए नीतियां कैसे बनेगी? नीतियां बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। तो जातिगत जनगणना पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और दलित वर्ग के लोगों के लिए जरूरी, माइनॉरिटी के लिए भी, कि जो उनकी हिस्सेदारी उनको मिल सके। उनको 27% आरक्षण क्यों? कानून व्यवस्था आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कई मामले तो आपने हाथरस जैसे भी देखे, उन्नाव जैसे, कि जहां पूरी सरकार जो है आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है और आरोपियों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, परिवार को डरा धमकाया जाता है, लेकिन जनता की ताकत के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं।
और उसमें मीडिया का भी बड़े अहम योगदान था, जिसके कारण वो न्याय जो है अभी प्रक्रिया में है कि न्याय मिलेगा। तो रोज रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, मारपीट होती है, ये जुल्म ज्यादती जो है सभी वर्गों के लोगों पे हो रही है, लेकिन ज्यादा इसके शिकार दलित वर्ग के लोग हो रहे हैं। और जो खुद को दलितों का नेता बताते हैं वो इन हत्याओं पे, रेप पे कभी बोलते भी नहीं। तो इसलिए समाज में झटपटाहट है, वो जब ये मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे तो उनके फैसले जो है 2022 में देखने लायक हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, डेढ़ साल का समय मिला था, अगर सरकार चाहती तो अच्छा बन सकता था। तो ये मौत नहीं है, इनका जब आंकड़ा मैं आप सब लोगों के सामने जल्दी प्रस्तुत करूंगा गांव से निकाल के। सरकार तो मैनेजमेंट वाले, इन्होंने तो कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, बहुत थोड़े से लोग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। तो मैं आंकड़ों सहित आप लोगों के सामने रखूंगा इस यात्रा के बाद डाटा इकट्ठा करके। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मौत नहीं, हत्याएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाई कमी से जो जान गई है उसकी जिम्मेदार सरासर सरकार। तो ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? अधिकारी कर्मचारी तो बेचारे जो हैं बेबस हैं, कुछ करना चाहते तो सरकार ट्रांसफर कर देती है। तो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि ये डाटा जो है मीडिया के माध्यम से दिया जाए। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, तो कानून, कृषि कानून के खिलाफ किसान मैदान में, लेकिन फिर भी आप समझिए कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की महंगाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं। अब किसान भी तैयार हैं, वो इनको घुसने नहीं दे रहे हैं गांव-गांव में, लेकिन अब वो 2022 में भी अच्छे निर्णय लें तो उनकी बातों को लेकर भी साइकिल यात्रा में चर्चाएं होंगी 6 महीने के लिए। लेकिन वहीं जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये रोज गैस सिलेंडर गले में टांग के घूमते रहते थे, सब्जियों के भी हार बनाते थे। लेकिन आज डीजल पेट्रोल के दाम जो है ना वो आसमान छू रहे हैं, शतक लगा दिया है, लेकिन कोई बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि आम जनता तो इतनी परेशान है, रोटी की लड़ाई लड़ रही है। तो यहाँ शैक्षिक, प्रशासनिक आदि पदों पर ज्यादातर जो है मुख्यमंत्री के चहेती जाति के लोग ही क्यों? क्या इस देश के, प्रदेश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पदों पर रह के प्रदेश में अपने योगदान दे? इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार कहने को तो सबके साथ सबके विकास की बात करती, लेकिन विकास तो जो है मुख्यमंत्री और RSS BJP के लोगों का हो रहा है, विनाश जो है उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। अगर स्पेशल बात करूं, जिन वर्गों के लिए हम लोग काम करें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों या सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैनों के लिए तो जीना जो है उनका दुर्भर हो गया, पलायन की स्थिति में है। और जो लोग दूसरे सरकारों का आरोप लगाते थे तो मैं उनको भी अच्छा नहीं कह रहा हूं, मगर ये कह रहा हूं कि यहाँ DM SSP चेक कीजिए कौन किस जाति के बैठे हुए हैं। तो दलित, पिछड़ों में तो मुझे लगता है सरकार ने साबित कर दिया काबिलियत नहीं है। इसका जवाब जो है बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और मैं साफ तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, कई डिपार्टमेंट के लोगों की मेरे पास एप्लीकेशन है, वो उनके यहाँ पे जिस तरह का जो है ऐसी खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।